एक सत्राजित नाम का राजा था जिसने भगवान के ऊपर स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने मेरी मणि चुराई। तो भगवान के कान में बात पड़ी कि हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, और जनता तो इसके लिए तैयार रहती है। बड़े लोगों की कोई भी बात भली झूठी हो मिल जाए तो फिर देखो महाराज, जितना बड़ा नाम उतनी जल्दी बात फैलती है। अरे कृष्ण द्वारकाधीश चोर निकले। कोई कहता अरे मैंने तो सुना है वो बचपन का ही चोर था, पहले वो माखन चुराता था घर घर में घुस के। आदत कहां जाएगी चाहे जितने बड़े बन जाओ, पर पहले छोटा था तो माखन चोरी करता था, बड़ा हो गया तो मणि चोरी करने लगा। ये जनता है, किसी को नहीं छोड़ती हमारे चारों तरफ। भगवान को लगा ये तो बड़ी बदनामी हो रही भाई, अब मणि का पता लगाना हमारे लिए जरूरी हो गया, नहीं तो ये कलंक सदा के लिए हमको लगेगा। निकल पड़े खोजने, मणि आकर गई कहां। तो मणि के चिन्हों का पीछा करते करते अंत में भगवान जामवंत की गुफा में घुस गए। भीतर घुसे गुफा के तो जामवान जी की बेटी जामवती मणि से खेल रही थी। भगवान उसके प्रकाश से पहचान गए यही है मणि। अचानक जामवती ने भगवान को देखा तो वो डर गई और डर के बड़ी जोर से चीखी, ये कौन आ गया गुफा के अंदर। जामवंती जी ने सुना, भाग करके आए और एक मुक्का भगवान की छाती में मारे तो दो मुक्के भगवान ने भी जड़ दिए। फिर क्या था, मुक्केबाजी हो गई प्रारंभ, धुआंधार युद्ध। अंत में उठा करके जामवंत जी को पटका, छाती पर बैठ के भगवान ने इतने मुक्के जमाए कि नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले, बस करो महाराज, पहचान गया आप ही मेरे राम जी हो। कैसे पहचान गए? रामावतार में जब भगवान ने रावण को मारकर अयोध्या में अपना सिंहासन स्वीकार किया तो शुभ अवसर पर भगवान ने बानर भालुओं को बुला के कहा, भाई आप लोगों की वजह से हमने लंका को जीता, जो चाहो आज हमसे मांगो। पहले क्योंकि उस समय तो हम वनवासी थे, कुछ दे नहीं पाए, अब राजा राम हो गए हैं, इसलिए जो चाहो हमसे मांगो। जिसने जो मांगा वो दिया। जामवंत जी सबसे अंत में बोले, प्रभु मैं अपने मन की चीज मांग लूं? बोले हाँ मांगो। बोले सरकार, रावण से युद्ध तो हुआ, बड़े बड़े दिग्गज राक्षसों को हमने उठा उठा के पटका मारा, पर मेरे मन जैसा युद्ध नहीं हुआ। अभी मेरा मन युद्ध से तृप्त नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ। भगवान बोले, सब सुनने वाले सब आश्चर्य में। भगवान बोले, इतने बड़े युद्ध में तुम्हें अपनी टक्कर का कोई समझ में नहीं आया? बोले ना। जामवंत जी बोले, हाँ रावण एकमात्र ऐसा था जो मेरे से लड़ने के बराबर में था, हमारी उसकी बराबरी हो सकती थी, पर मैंने उसको इसलिए नहीं मारा कि मैं मार दूंगा तो आपको कीर्ति नहीं मिलेगी। मैं चाहता था कि वो आपका शत्रु है, आपके हाथ ही मरे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, उसको नहीं मारा। और उसके अलावा मुझे कोई समझ में नहीं आया जो मेरी टक्कर का हो। अच्छा, तो कहना क्या चाहते हो? बोले कहना यही चाहता था कि रावण को तो आपने मार दिया, अब मेरे मन की मन में ही रह गई, तो मेरा मन है आज आपसे ही दो दो हाथ हो जाए तो मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा। भगवान को भी हंसी आ गई। बड़े विचित्र हो, इतना भयंकर युद्ध, उसमें तुम्हें अपनी टक्कर का कोई मिला ही नहीं जो हमसे लड़ने की बात कर रहे हैं। इतिहास में सबसे भयंकर यदि युद्ध हुआ है तो राम रावण युद्ध का नाम है, कोई उपमा नहीं उसकी। कोई कहे आकाश कैसा होता है तो कोई उदाहरण दे पाओगे? आकाश ऐसा होता है, कोई उपमा नहीं है आकाश की। आकाश आकाश जैसा ही होता है। समुद्र कैसा होता है? ताल तलैया से उपमा थोड़ी दे पाओगे। सागर सागर जैसा ही होता है, कोई उदाहरण नहीं उसका। गगनः गगनाकारम
सागरः सागरोपमा राम रावण योर युद्धम राम रावण योरेव। ऐसे कोई कहे राम रावण युद्ध कैसा हुआ, बोले राम रावण युद्ध राम रावण जैसा ही हुआ, दूसरा कोई उदाहरण नहीं है उसकी उपमा में। महाभारत युद्ध हुआ बाद में, तो भीमसेन, भाई जब युद्ध होता है तो सब शक्तियों को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि तुम हमारे साथ जोड़ो। तो विभीषण अभी भी लंका के राजा हैं, चिरंजीवियों में उनका नाम है, सप्त चिरंजीवी में विभीषण जी हैं। तो भीमसेन गए अपने पक्ष में युद्ध का सहयोग लेने के लिए। तो विभीषण ने स्वागत किया, आइए आइए पधारिए। उसने कहा या तो हमें सहयोग दो, भीमसेन ने कहा, अथवा तटस्थ रहना चाहते हो तो कम से कम युद्ध देखने आओ कि कैसा युद्ध हो रहा है। विभीषण जी ने कहा हाँ देखेंगे। मंदोदरी जी ने कहा आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि हैं, तो पहले आप स्नान करके आ जाओ, भोजन प्रसाद पाओ, फिर बैठ करके ये सब बातें करेंगे। ठीक है। तो एक बड़ा सुंदर तालाब था, विभीषण जी गए और उसमें मार दी छलांग। छलांग तो मार दी, स्नान भी हो गया, परंतु निकल ना पावे। जैसी किनारे पर आवे फिसल करके नीचे चले जाए। बार बार कोशिश करी, निकल नहीं पाए। तब बड़ी मुश्किल से मंदोदरी जी ने कुछ निशाचरों को भेजा, तब वो बाहर निकल के आ पाए। भीमसेन ने कहा कि क्या व्यवस्था है लंका में, बताओ। ऐसा तालाब है कि ठीक से घाट भी नहीं बना पाए आप लोग, जिसमें हम आराम से निकल के आ पाते। फिसल फिसल के जा रहे थे उसमें। तालाब बनाया है तो कम से कम उसके घाट भी तो होने चाहिए। मंदोदरी जी ने कहा क्षमा करें महाराज, जिसको आप तालाब कह रहे हैं वो तालाब है ही नहीं। तो क्या है वो जलाशय काय का था फिर? बोले हमारे देवर जी थे कुंभकर्ण, उनकी खोपड़ी थी। हमारे देवर जी जो कुंभकर्ण थे, उनकी खोपड़ी पड़ी थी, उसी में पानी भर गया तो वो तालाब जैसा बन गया। अब जरा बताइए, जिस कुंभकर्ण की खोपड़ी के बने पानी में आप फिसल फिसल के भीतर जा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, ऐसे महान योद्धाओं का युद्ध मैं देख चुकी हूं। अब तुम्हारा युद्ध क्या देखूंगी जिस खोपड़ी से तुम निकल भी नहीं पा रहे। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो राम रावण योर युद्धम राम रावण योरेव, उस जैसा युद्ध कोई नहीं। और जामवंत जी कहते हैं हमें उस युद्ध में कोई अपने जैसा मिला ही नहीं। रावण था वो आपने निपटा दिया, तो आप ही एक बार हमसे दो हाथ कर लो। तब राम जी ने कहा देखो भाई, तुम हमारे पक्ष के योद्धा हो, हमारे साथ मिलकर के रावण से लड़े हो, तो हम और तुम स्वामी सेवक हो गए। अब स्वामी सेवक आपस में लड़े, ये अमर्यादित है, मर्यादा नहीं। और हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए इस समय हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकते, नहीं लड़ेंगे। पर तुमने हमसे लड़ने की यदि इच्छा प्रकट की है तो आज नहीं तो कल तुम्हारी इच्छा एक ना एक दिन पूरी जरूर करेंगे। तो वे ही राम जी कृष्ण कन्हैया बन के आए हैं। तो आज जामवंत जी की गुफा में घुस करके ऐसी धुनाई करी कि उनकी नस नस ढीली कर दी, उनकी सारी इच्छा पूरी हो गई। इसलिए जामवंत जी पहचान गए कि प्रभु मैं जानता हूं मेरे प्रभु राम जी के अतिरिक्त मुझे संसार में कोई द्वंद्व युद्ध में तो हरा ही नहीं सकता, इसलिए मैंने पहचान लिया आप ही मेरे राम जी हो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। झगड़ा खत्म हो गया, जान पहचान हो गई। जामवंत जी बोले आइए प्रभु स्वागत है आपका, पर यहां आए कैसे आप? भगवान बोले ये मणि तुम्हारे पास है और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है, बहुत बदनामी हो रही है। इसी मणि का पीछा करते करते तुम तक पहुंच गए। अब ये मणि लौटाओ ताकि हम उन्हें वापस करके अपना कलंक मिटाएं। जामवंत जी बोले क्षमा करें सरकार, ये मणि तो हमने एक शेर को मार के उसके मुंह से निकाल के अपनी बेटी को उपहार के रूप में दिया था, और पुत्री को दिया हुआ धन पिता नहीं लेता, तो अब मैं मणि आपको कैसे दे दूं?
भगवान बोले चाहे जैसे दो, पर मणि लिए बिना हम लौटने वाले नहीं है। जामवंती जी बोले फिर एक ही उपाय समझ में आ रहा है कि आप हमारी बेटी से विवाह कर लो और दहेज में हमसे मणि लेके जाओ। भगवान बोले भाई जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, जंगल में मंगल हुआ, धूमधाम से जाम्बवती के साथ विवाह किया और दहेज में मणि को भी लेकर के वापस आए। सत्राजित को सारी सभा में बुला के सारी कहानी सुना करके मणि वापस लौटाई और बोले संभालो अपनी मणि, तुम्हारे कारण कितनी हमारी अपकीर्ति हुई, चारों तरफ अपयश हुआ, लोग न जाने कैसी कैसी बातें हमारे बारे में बताने लगे। अब तुम्हारी मणि भी लाए हैं और साथ में प्रमाण पत्र भी लाए हैं, पूछो इनसे मणि कहां थी। सच जब सामने आया तो सारी सभा ने सत्राजित को जम के गालियां सुनाई। कितना दुष्ट पाप नीच है, नीच है ये। इसने भगवान द्वारका नाथ पर चोरी लगा दी, बताओ। इतनी गालियां सत्राजित को दी कि सत्राजित का समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो गया। भगवान के पास आकर के दुखी होके बोला प्रभु मुझे बचा लो, नहीं जीवन भर गाली खा खा के मर जाऊंगा। भगवान बोले तो हम क्या करें भाई, किसका मुंह बंद करें? ये जनता है, किसी को छोड़ती तो है नहीं। पहले जो लोग कह रहे थे कि कृष्ण बचपन का ही चोर है, चुरा लिया हो तो क्या भरोसा मणि, वही कहने लगे अरे हम पहले ही कह रहे थे द्वारकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है, वो महापुरुष हैं, साक्षात भगवान है, वो भला इस पापी की मणि चुराते। एक मिनट में भाषा बदल गई। जनता है, एक मिनट में वाह वाह, एक मिनट में हवा हवा। वाह का उल्टा हवा, ये हवा है, एक मिनट में वाह वाह, एक मिनट में हवा हवा। कब किधर की हवा चल जाए जनता की कोई भरोसा नहीं। ऐसी हवा चली कि 400 पार 400 पार 400 पार, 250 के भी नहीं हो पाए, सब निबट गए। तो ये हवा है, इस हवा का कोई भरोसा नहीं, किधर की हवा चल पड़े ऐन वक्त पर। इसलिए जो लोग कल कह रहे थे कि कृष्ण महाचोर हैं, वही कहने लगे अरे हम पहले ही कह रहे थे द्वारकाधीश तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। अब सत्राजित ने कहा कि प्रभु आप ही बचा सकते हो। हमने प्रभु ने कहा हम कैसे बचाएं भाई, बताओ उपाय। बोले महाराज मेरी एक बिटिया है सत्यभामा, यदि आप उससे विवाह कर लेंगे तो आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देने वाला, सबके मुंह पे ताला पड़ जाएगा। भगवान बोले भाई जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, सत्राजित ने तुरंत सत्यभामा का विवाह किया भगवान द्वारकाधीश से, दहेज में मणि भी सौंप दी, आप ही संभालो महाराज। भगवान बोले देखो मणि तो हम नहीं लेंगे, नहीं तो यही जनता फिर कहने लगेगी कि देखो कृष्ण की मणि पर ऐसी नियत थी कि उन्होंने इसीलिए विवाह किया होगा कि मणि कैसे भी उन्हें अपने हाथ में लेना था तो ले लिया, इसलिए ये मणि तुम अपने पास ही रखो। सत्राजित बोला पर मैं तो संकल्प कर चुका आपको देने का। भगवान बोले यदि ऐसी बात है तो एक काम करो, मणि रहेगी तुम्हारे पास, अधिकार होगा हमारा, क्योंकि इस मणि से जो 8 भार सोना प्रतिदिन उत्पन्न होता है वो तुम हमारे पास भेजते रहा करो, बाकी मणि अपने पास ही रखा करो। इस प्रकार से इस मणि प्रसंग में ये 2 विवाह और हो गए, जाम्बवती और सत्यभामा जी के साथ। जरा गिनते जाइए कितने विवाह हुए। पहला रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा जी से, 3 विवाह हुए। एक बार भगवान द्वारका से दिल्ली घूमने आए अपने प्रिय अर्जुन के साथ, जमुना पल्ली पार रथ में दोनों मित्र घूमते हुए जा रहे थे। कृष्ण और अर्जुन दोनों ही नर नारायण हैं, नर के अवतार अर्जुन, नारायण के अवतार कृष्ण, इसलिए दोनों की बड़ी घनिष्ठता है। तो रथ में बैठ के जा रहे थे कि अचानक जमुना के किनारे एक कन्या तपस्या करती हुई बैठी मिली। अर्जुन ने जाके पूछा देवी जी आपका परिचय, आप यहां इस एकांत जंगल में क्या कर रही हैं? तब उस देवी ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदम्
तपः परमवां स्थिता। महाराज मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं, सूर्य की बेटी यमानुजा। सूर्य के बेटा बेटी कौन है? यमराज और यमुना। यमुना और यमराज दोनों भाई बहन हैं, सूर्य के बेटा बेटी। तो मैं कालिंदी हूं, यमुना, और भगवान श्री हरि द्वारकानाथ को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। सुन के अर्जुन भगवान की तरफ मुस्कुराने लगे देखकर, बोले सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये भी आपको पाने के लिए बैठ के तपस्या कर रही है। भगवान बोले अच्छा तो कराओ परिचय। अर्जुन ने परिचय कराया, यही द्वारकानाथ श्री कृष्ण है। भगवान ने तुरंत मुस्कुरा करके पाणी ग्रहण कर लिया। ये हुआ चौथा विवाह। एक बिंद और अनविंद नाम के दो भाइयों की इकलौती बहन थी, नाम था मित्रविंदा। ये उज्जैन की राजकुमारी थी, महाकालेश्वर की नगरी। दोनों भाइयों ने अपनी बहन जी को समझाया कि बहन जी हम आपका विवाह दुर्योधन से चाहते हैं ताकि हस्तिनापुर से हमारे संबंध मजबूत हो जाएं और हमारी शक्ति बढ़ जाए। तो बहन जी ने भी कह दिया कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। स्वीकृति मिल गई तो बड़ा भव्य सभा का आयोजन हुआ, विवाह समारोह, स्वयंवर सभा। पहले राजकुमारियां अपना वर्ण स्वयं ही अपनी इच्छा से करती थी। देश देश के राजा महाराजा राजकुमार सब आते थे, उनमें से जो पसंद आवे उसको माला वो पहना देते थे। उसी को कहते हैं स्वयंवर, स्वयं के द्वारा वर्ण करना। इसलिए हमारे सनातन धर्म ने स्त्री को जितनी स्वतंत्रता दी, जितने अधिकार दिए, वो कहीं भी आपको अन्य पंथों में प्राप्त नहीं होंगे। सुंदर बरमाला लेकर के मित्रविंदा निकली स्वयंवर सभा में, तो सब भगवान द्वारकाधीश भी बैठे थे और भी सब राजा महाराजा बैठे थे। तो भाइयों ने तो कहा था कि दुर्योधन को माला पहनाना, पर दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश पर दृष्टि चली गई। जो द्वारकाधीश की दिव्य शोभा का दर्शन किया तो राजकुमारी का विचार बदल गया। उसने वरमाला सीधे द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी। जैसी माला द्वारकाधीश को पहनाई तो भाइयों की भ्रकुटी तन गई कि बहन जी ने ये क्या गड़बड़ कर दिया भाई। भगवान समझ गए यहां तो कोई तनातनी का माहौल दिख रहा है भाई। तो तुरंत भगवान ने पाणी ग्रहण किया और 1 मिनट में वहां से 9-2-11 हो गए। ऐसे हो गया ये 5वां विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था नग्नजित। इन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मेरे 7 बैल हैं, एक से एक खूंखार। जो भी वीर पुरुष इन 7 बैलों को एक रस्सी में एक साथ नाथ लेगा उसी को बेटी ब्याह दूंगा। बड़े बड़े वीर आए, राजा महाराजा आए, और बैल इतने खतरनाक थे सबके हाथ पैर तोड़ के भगा दिए, कोई टिक नहीं पाया। और हमारे कृष्ण कन्हैया तो बचपन से ही गाय बैलों के साथ खेले खाए। सो 7 रूप बना के 7 बैलों को उठा के पटका और 7 को एक रस्सी में नाथ लिया और सत्या नाम की राजकुमारी से भगवान का सानंद विवाह संपन्न हुआ। इन्हीं का दूसरा नाम है नागनिजिति। नग्नजित राजा की बेटी हैं इसलिए नागनिजिति कहलाई। ये हो गया 6ठा विवाह। एक थी महारानी श्रुति कीर्ति, जो भगवान कृष्ण को अपना बेटा कहती थी। कृष्ण तो मेरा ही बेटा है, अब कहने से तो कोई किसी का बेटा बनता नहीं, तो पक्का मोहर कैसे लगे कि हमारा ही बेटा है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का प्रभु से विवाह कर दिया और उन्हें अपना दामाद बना लिया। और फिर बोली दामाद बेटा ही तो होता है। सो भगवान का ये हो गया 7वां विवाह। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब नीचे देख करके भगवान ने बाण से लक्ष्य भेदन किया और उस लक्ष्य को वेद कर लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से
प्रभु का 8वां विवाह संपन्न हुआ। 8 विवाह तो अलग अलग इस ढंग से हो गए, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। महाराज, इतनी राजकुमारी एक जगह का इकट्ठी कहां मिल गई? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। एक नरकासुर नाम का दैत्य था, जो भूमि पुत्र होने से भौमासुर भी कहलाता था। इसने राजकन्याओं का अपहरण करके जेल में डालना चालू किया, कारागृह में। और हरण करते करते कन्याओं की संख्या 16,100 तक पहुंच गई। भगवान को जब पता चला तो सभार्यो करुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययम। प्राग ज्योतिषपुर इसके नगर का नाम था, वहां का रहने वाला था। भगवान गरुड़ पर अपनी सत्यभामा देवी को साथ में लेकर के उड़े, और जैसे ही इसके नगर में घुसने लगे तो इसके नगर का मुख्य पहरेदार था मुर नाम का दैत्य, जो बड़ा भयंकर था। उसके 5 सिर थे, 5 मुख वाला। मुर ने भगवान पर हमला कर दिया। नगर में प्रवेश करने पर तो युद्ध हुआ। भगवान ने मुर के 5 सिर काट दिए सुदर्शन चक्र से, मुर का वध किया। तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की। भीतर घुस के फिर भयंकर युद्ध भौमासुर के साथ किया। समस्त सैन्य शक्ति के साथ अंत में भौमासुर का भी संहार कर दिया। उसको जीतकर भगवान बंदी गृह में गए और सभी कन्याओं को बंधनों से मुक्त कर दिया। देवियों, अब स्वतंत्र हो जाओ अपने अपने घर। और भगवान का त्रिभुवन कमनीय रूप देखकर सब कन्याएं मुग्ध हो गईं। हाथ जोड़ के बोली, महाराज अब किस घर में जाएं? मैया बाप से तो हमें ये छीन लाया, और वो तो हमारे जीवन की आशा छोड़ चुके हैं। तो क्या मूल है कि माँ बाप के घर जाएं? और कदाचित माता पिता हमें अपना भी लें तो कौन राजकुमार हमारा हाथ थामने आएगा? इतने दिन जेल में रहने के बाद हमसे कौन विवाह करेगा? इसलिए अब हमें मृत्यु के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं सूझता। भगवान बोले, देवियों परेशान मत हो, जिसके सारे रास्ते बंद हो जाएं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा सदैव खुला रहता है। तब तो सभी कन्याएं भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके बोली कि प्रभु, आपने ही हमें जीने की ये नई किरण मन में उत्पन्न कराई है। आपने नया जीवन दिया है, तो ये जीवन आपके चरणों में ही हम समर्पण करते हैं। सदा सदा के लिए आपकी दासी बनकर के आपकी सेवा करेंगे। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 बाके मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। हम हैं बंसी तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की। तेरे अधर की कान्हा तेरे अधर की। तेरे अधर की कान्हा तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले बांसुरिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले बांसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया जय हो। वाले। अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए ना अपने। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, कान्हा अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। जय हो। अपने चरण की दासी बना के, अपने चरण की दासी बना दे, दासी बना के कान्हा दासी बना के, दासी बना के कान्हा दासी बना के। अपने चरण की दासी बना के, अपने चरण की दासी बना के। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले बांसुरिया वाले, वृंदावन में बसा ले बांसुरिया वाले। बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हो मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, हाँ बांसुरिया वाले, हाँ बांसुरिया वाले, हो मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले। बोलो बंसी वारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की।
सभी ने आत्मसमर्पण भगवान को किया तो भगवान ने विधिवत सबके साथ विवाह किया और विवाह करके सबको द्वारका में लाए, सबको भव्य महलों का निर्माण करके निवास दिया। अब बोलो भगवान के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये हमारे द्वारकाधीश के ठाठ। समय पाकर के प्रत्येक रानी से फिर 10-10 बेटा हो गए और एक एक बिटिया हुई। अब बताओ भगवान के बच्चे कितने थे? भगवान कृष्ण के कितने पुत्र हुए? 16,108 गुणित 10। अब आप लोग घर में जाके लगा लेना हिसाब, बच्चों की संख्या कितनी थी। भगवान के पुत्र हो गए 1,61,080। इतने बेटा हुए। 1,61,080। समय बीता तो बच्चे बड़े होने लगे, फिर बच्चों के विवाह हो गए, फिर बच्चों के बच्चे हुए। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन वो आया कि भगवान के अपने परिवार की संख्या हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ संख्या का तो केवल भगवान का अपना निजी परिवार था। किसकी हिम्मत है जो कह दे महाराज सपरिवार पधारिए। बोलो राधे राधे।